आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? और मैं जो ये टिप्स बता रहा हूँ आपको, मैं उनको बताता हूँ जो मेरे से कोर्स सीखते हैं, ठीक है? और अपने सेटअप के साथ मैं ये टिप्स भी उनको देता हूँ, और भी सारी टिप्स हैं। धीरे-धीरे करके मैं आप लोगों को टिप्स, मैंने सोच लिया है, हर वीकेंड दिया करूँगा। मार्केट एनालिसिस की और सेटअप की, मतलब जो आप देखते हो डेली प्रेडिक्शन, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगती वीडियोज़ में, क्योंकि मैं टेलीग्राम में काफ़ी कुछ गाइड करता हूँ। लाइव मार्केट के हालात बहुत अलग होते हैं, ठीक है? तो मुझे वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि मैं वीडियो मार्केट एनालिसिस का और प्रेडिक्शन का एक वीडियो बनाऊँ, उसके लेवल्स दिखाऊँ। और वो लेवल्स आप जानते ही हो, गैप अप गैप डाउन के बाद वो लेवल्स का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं लाइव मार्केट में देता हूँ, काफ़ी कुछ गाइडेंस देता हूँ, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और नहीं जुड़े हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मौजूद है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? पब्लिक चैनल है वो, उससे आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आप कमेंट्स भी कर सकते हो। ऐसा नहीं वन साइडेड मेरा ही होगा। कोई मैं आपको टिप्स वहाँ पे कोई आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा हूँ कि बाय कर लो इतने पे, ऐसा लिए है। कुछ आप लोगों को टिप्स नहीं दे रहा हूँ बाइंग की इंडेक्स में। मैं सिर्फ और सिर्फ हालात बता रहा होता हूँ, लेवल्स बता रहा होता हूँ, यही। और क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या कंपोनेंट्स क्या बिहेवियर कर रहे हैं, वो आप जब जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको दिख जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल। और इस चीज़ से रिलेटेड भी है, मैं आपको वो भी वेरीफाई कराऊंगा कि मैं जो टेलीग्राम चैनल में जो कर रहा होता हूँ, वो यहाँ क्यों कर रहा होता हूँ, इन्हीं टिप्स के आधार पे कर रहा होता हूँ, जो भी कुछ कर रहा होता हूँ, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काम की टिप्स हैं। आपको जो भी सेटअप हो, आपका जो भी ट्रेडिंग मेथड हो, उसमें अगर आप ये टिप्स ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? ये मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है मार्केट में, आजकल के जो डायनेमिक्स में जो चल रहा है, जब से डेली डेली एक्सपायरी आई है, तो एक मेथड बदल गया है ट्रेडिंग का, ठीक है? एक इन लोगों का ऑपरेटर का ट्रैप जो है, वो थोड़ा सा स्टाइल इनका बदला है। वो मैं आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ कि क्या है, और उसी के टिप्स मैंने ये बनाए हैं, ठीक है? तो वो टिप्स क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो ये टिप्स भी मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे पे ब्लाइंडली मत बिलीव करिए, आप जाके इसको वेरीफाई करिएगा। आप जाइएगा, वेरीफाई करिएगा चार्ट में जाके कि जो मैं जो कह रहा हूँ वो कितना वर्थवाइल है, ठीक है? आपको खुद उसके रिजल्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक? तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं, टिप्स क्या है। सबसे पहली जो टिप है, वो टिप ये है कि स्टार्ट टेकिंग ट्रेड आफ्टर 9:45, ठीक है? एक हम लोगों का जो कहते नहीं है, एक चलती आ रही है जो प्रथा की 9:15 से हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, 9:20 पे और 9:25 पे हम लोग जो ऑर्डर मारते हैं, थोड़ा सा अगर आप उसको चेंज कर लें अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है? और आप जाके इस चीज़ को चार्ट में भी चेक करिएगा कि किस तरीके से 9:15 से लेके 9:15 से लेके 9:45 तक एक ट्रैप चलता है, एक ट्रेंड दिखाया जाता है, और उस ट्रेंड को जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है 9:15 9:45 के बाद, ठीक है? 9:45 के बाद वो जस्ट उस ट्रेंड को ही रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है? आप जाके चार्ट में चेक करिएगा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, है ना? आप देखिएगा निफ्टी नीचे जा रहा होगा, 15 मतलब आधे घंटे तक कुछ और ट्रेंड होगा, और आधे घंटे के बाद ट्रेंड कुछ और हो जाएगा। यानी 9:15 से 9:45 तक एक ट्रेंड में ट्रैप चलता है, उसके बाद बदल जाता है। उसका रीजन जो मुझे समझ में आया, जो मेरी समझ में है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे जब से डेली डेली एक्सपायरी आई है दोस्तों, तो क्या चलता है कि इन लोगों को ट्रैप करना ही करना है किसी एक्सपायरी का। हर इंडेक्स के जो कंपोनेंट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एच डी एफ सी बैंक फिन निफ्टी में भी है, और एच डी एफ सी आई सी बैंक का मेन कंपोनेंट जो है वो फिन निफ्टी में भी है, और बैंक निफ्टी में भी है, ठीक है? तो सब रिलेटेड है एक दूसरे से, कोई अलग अलग नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप उसको माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर अगर देखोगे, बहुत गौर से अगर उसको ऑब्जर्व करो, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या चलता है, एक ट्रेंड चलता है, एक ट्रेंड आपको दिखाया जाता है आधे घंटे, उस ट्रेंड को जस्ट रिवर्स किया जाता है, और फिर वो जो 9:45 से लेके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक जो ट्रेंड रहता है, उसको मेंटेन रखा जाता है। ये एक ट्रैप मैं देख रहा हूँ, और उसी के आधार पे मैं जो देता हूँ लेवल्स, ठीक है? जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग कभी ऑब्जर्व करिएगा, मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो ये जो खत्म हो जाएगी टिप्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो टाइमिंग्स होती हैं, अ, जो मैं देता हूँ वहाँ पे आप लोगों को लेवल, हमेशा 9:45 के बाद दे रहा होता हूँ, ठीक है? सुबह सुबह मॉर्निंग में मैसेज करता हूँ कि वेट फॉर सम टाइम। तो वेट फॉर सम टाइम का मतलब यही है कि आधा घंटा मैं वेट करता हूँ, आधे घंटे के बाद रिजल्ट्स जो है वो कुछ और होते हैं, ठीक है? बिल्कुल रिवर्स हो जाता है सब कुछ। तो ये जो मेथोलॉजी है ना, मैं मतलब जो हम लोग की जो परंपरा चली आ रही है कि हम 9:15 20 पे हम लोग ऑर्डर मारते हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप शिफ्ट कर दें, या अगर आपको करना भी तो कम क्वांटिटी से उस टाइम के बीच में काम करें, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आपके स्टॉप लॉस बचेंगे उसमें, आप ही को बेनिफिट उसमें ज़्यादा होगा। वन साइडेड ट्रेंड मिला है हमें, वन साइडेड ट्रेंड चाहिए, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट सबसे पहला जो टिप है, मैं आपसे यही कहूँगा
और आप जाके चार्ट से वेरीफाई करिएगा, देखिएगा निफ्टी को कि 9:45 के बाद क्या होता है। बैंक निफ्टी को भी देखिएगा 9:45 के बाद क्या होता है, 9:45 तक क्या रहता है, उसके बाद क्या बदल जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, पहली टिप ये है मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरी टिप मेरी जो है ये है कि अ, हम लोग एक्सपायरी पे जो ट्रेड लेते हैं ना, मतलब जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है उस दिन उसको एक अलग तरीके से काम किया जा रहा है उसमें। मतलब सुबह सुबह का तो मार्केट, कोशिश तो यही रहती है, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं आपको, तो मैं अवॉइड करता हूँ जिस दिन जिसकी एक्सपायरी होती है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। मैं तो बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करता हूँ। और बैंक निफ्टी में जिस दिन एक्सपायरी होती है मैं उसको अवॉइड करता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी को वेडनेसडे को मैं अवॉइड करता हूँ, निफ्टी को मैं थर्सडे को अवॉइड करता हूँ, ट्रेड ही नहीं लेता मैं। क्योंकि मैं एक ऑप्शन, एज एन ऑप्शन बायर मुझे चाहिए पॉइंट्स, बड़े मूव, है ना। मुझे स्टॉप लॉस नहीं देने, स्टॉप लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। हाँ, अगर आप ट्रेड लेते भी हैं, मान लीजिए आपको एक्सपायरी में ट्रेड लेना है, तो आप मॉर्निंग में मत लीजिए ट्रेड। आप कोशिश करिए उस ट्रेड को लेने की 1-1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे के बाद आप देख लेना जितने भी वैसे तो मैं बताऊं आपको ज़्यादातर साइडवेज ही रखा जाता है, बट जब भी मूव आया है वो 1:30 बजे के बाद आया है। ठीक है, बड़े बड़े जो मूव आए हैं, जैसे जो आपके 5 गुना 10-10x और 20x आपकी जो हो जाती है कैपिटल, वो 1:30 बजे के बाद ही मूव आते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ को कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा उसको 1:30 बजे के बाद ट्रेड लेने की, ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलर्स के लिए इसमें एक मौका रहता है, वो ये रहता है कि 9:45 से लेकर 1:30 बजे तक अगर आप चाहें, मैंने दिखाया भी टेलीग्राम चैनल में कि किस तरीके से अगर आप सेल कर दें एक रेंज को, ठीक है, पुट और कॉल दोनों को सेल कर दें, तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिके जरूर मिलता है, जिसमें आपको पर लॉट आराम से 1,500 रुपये बन जाते हैं आपके दोनों। मतलब जैसे आपने एक सीईपी सेल कर दिया तो 1,500 रुपये आपके 1:30 बजे तक आपके इतना डिके मिल जाएगा, क्योंकि 1,500 रुपये एक एक लॉट में बन जाएंगे टोटल दोनों को, अगर आपने सेल कर रखा है तो। मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया हुआ, दिखाया भी था आप लोगों को, मैं भी उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा, वो भी आपको एक बताऊंगा कि कैसे उसकी एक जो मेरा मेथड है, उस मेथड से आप कैसे सेल कर सकते हो ऑप्शन। मैं ऑप्शन बाइंग में काम करता हूँ, बट जब देख रहा हूँ कि डेली डेली इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो सेफेस्ट है, श्योर शॉट है, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे कि मैं ऑप्शन सेलिंग भी कर लूँ। ठीक है, तो जो दूसरी ट्रिक थी ये मेरी ये थी आपको बताने की, आप जो ट्रैप से बच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो मैं दिखाता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, कि मेन कंपोनेंट्स जो है निफ्टी के, ठीक है, मैं निफ्टी की ही बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए निफ्टी इज द सुप्रीम। निफ्टी को देख के ही फॉलो करते हैं सारे। मतलब मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो वो जा नहीं पाएगा जब तक निफ्टी ऊपर है, या कोई भी अदर इंडेक्सेस है। निफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट का जो मेन बोला जाएगा इंडिकेटर है कि मार्केट अप है कि डाउन है, वो निफ्टी ही है। तो निफ्टी अगर ऊपर है तो सब ऊपर है, निफ्टी अगर नीचे है तो सबको नीचे ही रहना पड़ेगा। ये बहुत रेयरली होता है। और वो अगर वो मान लीजिए ऐसा होता है कभी कभी कि निफ्टी ऊपर है और बैंक निफ्टी नीचे है, तो अगर बैंक निफ्टी नीचे है तो उसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी आपके स्टॉप लॉसेज होंगे, बहुत जल्दी आपका काम उसमें बदल सकता है। तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं, अपनी वॉच लिस्ट में आप उसको रखो हमेशा, और चाहे तो उसका आप ग्राफ बना लो और चारों ग्राफ को आप एक सामने रखो, चारों के आप चार्ट को देखो। तो इन्फी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये मेन कंपोनेंट्स हैं, इनको आपको क्लोजली वॉच करना है। जो कुछ भी मैनेजमेंट हो रहा होता है निफ्टी का, ठीक है, इन्हीं 4 कंपोनेंट से हो रहा होता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है कि जाएं और वॉच करें वहाँ पर। जो हम देखते हैं ट्रेडिशनल चल रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह, मैं कभी नहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ, और जो मेरे से कोर्स सीखते हैं वो भी जानते हैं मैं कभी ऑप्शन चेन सिखाता भी नहीं हूँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ये 4 कंपोनेंट्स ही सब बता देते हैं कि मार्केट का बिहेवियर और ट्रेंड क्या है। ठीक है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उन कंपोनेंट्स को देखना होता है, क्या क्या किसका मेथड है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जानना है मार्केट का ट्रेंड, तो इन्फी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये 4 मेन कंपोनेंट, इनको आप वॉच करो, इनके बिहेवियर को वॉच करो आप। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे क्या है कि कंपोनेंट्स मैंने आपको 4 बता दिए, बट जैसा हम जानते हैं कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक मेन कंपोनेंट है निफ्टी के, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वेटेज जो है निफ्टी में वो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का। तो ये इस तरीके से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चारों, है ना। अगर आप निफ्टी को ही देख लोगे तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, और बैंक निफ्टी के लिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स है। और उसमें से जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है, गिव प्रायोरिटी टू रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए।
जैसा आपने देखा होगा परसों जब मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, सब कुछ नीचे जा रहा था, बट रिलायंस इतना पॉजिटिव था कि वो निफ्टी को भी ऊपर ले आया और बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले आया। अब आप कहोगे सर निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी, रिलायंस बैंक निफ्टी का तो कंपोनेंट है नहीं। मैंने आपसे बताया ना कि जो ट्रेंड रिलायंस निफ्टी का रहता है वही सेम ट्रेंड बैंक निफ्टी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। भले नीचे चला जाए बैंक निफ्टी, बट तुरंत कवर अप भी करेगा वो, है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लें और इसको ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करके देख लीजिए जाके, ठीक है। स्पेशली जो मैंने आपको पहली वाली ट्रिप बताई है 9:45 वाली, आप जाके चार्ट में अभी मेरी इस वीडियो खत्म होने के बाद देखिएगा। मैं चार्ट में भी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाके खुद चार्ट में चेक करिएगा कि 9:45 तक एक ट्रेंड रहता है और 9:45 के बाद एक सडनली एक ट्रेंड बदल जाता है और फिर वो 1:30 बजे तक वो ट्रेंड मेंटेन रहता है। आप इसको जाके देखिएगा और आपको डेफिनेटली ये टिप अगर आप ऐड करेंगे तो ज़रूर हेल्प करेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में कि किस तरीके से मैं, जो टाइमिंग होती है मेरे मैसेज की, आप देखो, जो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो पहली बार वीडियो देख लें वो देख लें, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। लाइव मार्केट में मैं इस तरीके से टिप्स देता हूँ। तो मैं जो भी लेवल दे रहा हूँ, तो देखिए 10 बजे मैंने दिया सुबह, ठीक है। लेवल कब दिया है? 10 बजे दिया है। मेरे आप टाइमिंग देखना, हमेशा 9:45 के बाद ही मैं लेवल देता हूँ। और वो आप देख, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा वो कितने काम किए रहते हैं लेवल्स, ठीक है। ये देखिए 9:45 पे मैंने लेवल दिया, 9:44 पे मैंने लेवल दिया। तो डेली डेली आप अगर आप जाके चेक करोगे इस मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जाके आप प्रीवियस मैसेजेस रीड करना, तो आपको दिखेगा मैं हमेशा जो लेवल दे रहा होता हूँ वो आपको 9:45 के बाद ही दे रहा होता हूँ। तो उसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि एक ट्रैप चल रहा होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस ट्रैप में फंसें। उसी ट्रैप से बचाने के लिए मैं आप लोगों को ये टिप्स देता रहता हूँ। और देखिए किस तरीके से फ्रिक्वेंसी रहती है मैसेजेस की, जैसे जैसे जो चीज़ बदलती रहती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, अपने बेस्ट देता रहता हूँ। हाँ, और जो क्रूड ऑयल वाले हैं, क्रूड ऑयल का मैं लिखना भूल गया। क्रूड ऑयल से मैं, अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट टाइम जो क्रूड ऑयल का है वो, अगर आप क्रूड ऑयल को अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो शाम को, ठीक है, शाम को 6 बजे के बाद, 6:30 बजे से मैं मानता हूँ, 6:30 बजे से आप ट्रेडिंग करो क्रूड ऑयल में, ठीक है। उसके बाद वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है, उसके बाद बड़े बड़े जो मूव मिलते हैं ना, वो 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक आपको अच्छे मूव्स मिल जाएंगे। या आपको अगर मान लो और भी देर तक करना है तो करिए, लेकिन ट्रेड जो लेना स्टार्ट करिए वो 6:30-7 बजे के बाद अगर आप लेंगे ट्रेड क्रूड ऑयल में तो अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी। उससे पहले जस्ट टाइम पास हो रहा होता है क्रूड ऑयल में, छोटे छोटे मूव्स मिल रहे होते हैं, स्कैल्पिंग मूव्स मिल रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े मूव्स मिलते हैं क्रूड ऑयल में, वो मैंने जो आपको टाइम बताया है, आप जाके एक बार देखिएगा, उसको भी बैक टेस्ट कर लीजिएगा। क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल के चार्ट को खोलिएगा और जाके देखिएगा कि क्रूड ऑयल में किस तरीके से मूव मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो बड़े मूव्स, जो बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो क्रूड ऑयल में आपको 6:30-7 बजे के बाद मिलेंगे। और फिर से ये देख लीजिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टिप्स को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स तो जो मैं इसको मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ये 9:45 वाली है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएँ और जो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़े हैं वो जाके प्लीज़ चेक करके मुझे बताइएगा, बैक टेस्ट करके, कि हाँ सर ये वास्तव में आपने जो चीज़ बताई है ऐसा हो रहा है और हम ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपकी। बस मेरे को इतनी हेल्प की ज़रूरत है। और अभी तक जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहूँगा। जैसे देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था मंथ के स्टार्ट में कि मार्केट अप मूव रहेगा, मैंने ऊपर ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा उसका रीज़न भी दिखाया था आपको, और देख लीजिए मार्केट अभी तक ऊपर ही है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो वीडियो बनाऊँगा मैं स्टॉक्स पे। मेरे पास पूरी एक्सेल शीट मेंटेन है, मैं मेंटेन करता हूँ कि FIDI कौन कौन से स्टॉक्स बाई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको वो टिप्स चाहिए तो अगर आप कमेंट में लिख दें कि हाँ सर वो वाला वीडियो बनाओ कि कैसे हम डिसाइड करें FIDI की जो स्टॉक्स लिए हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करें और कैसे अपनी एंट्री और एग्जिट बनाएं, तो मैं उस पर पूरा एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड टू यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई व्यूज़।